जब भी क़ससुल अंबिया की बात करते हैं, क़ससुल अंबिया से मुराद होती है वो किस्से जो कि अंबिया कराम के या तो अहादीस के अंदर हों या कुरान हकीम के अंदर हों, और दोनों जगह से इनकी रवायतें मिल जाती हैं। लेकिन इसमें जो आम तौर पे मुझे कन्फ्यूजन हमेशा होती है वो ये कि जब भी किसी नबी का पैगंबर का जिक्र आता है तो हम उसको एसोसिएट नहीं कर पाते कि ये किस ज़माने की बात हो रही होती है। ये जहन में रखिएगा कि एक बड़ा मोटी मोटी जो बात कह रहा हूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, क्योंकि बड़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बड़ा जिक्र है, फिर इनकी औलाद का आगे, ये तकरीबन 2-2.25 साल का जिक्र है। लेकिन ये ऐसे वक्त भी देखे हैं इस ज़मीन ने जहाँ पे एक ही वक्त के अंदर एक ही सरजमीन के ऊपर एक से ज़्यादा नबी और पैगम्बर जो है वो मौजूद हों। अब ये जो नबी जिनका मैं आज जिक्र करूँगा ये है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। इनका जिक्र कुरान हकीम में भी है और अहादीस के अंदर भी, और इनकी कौम का जो बदकारी का तस्करा है वो दोनों जगह पे मौजूद है और अल्लाह ने इसको सबक के तौर पे सिखाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो इनके चचा लगते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई थे हारून, उनको तो खैर नबूवत नहीं मिली थी। हारून के बेटे जो हैं वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम है। और हज़रत इब्राहीम बहुत जगह पे जहाँ पे सफ़र किया करते थे अपनी पहली बीवी के साथ, वहाँ पे इनको साथ लेके जाया करते थे। आज का अगर ज़माना देखें तो उर्दन का देखें, फ़लस्तीन देखें और मिस्र का दरमियानी सा एक ऐसा टुकड़ा जो कि सुद्दाम के नाम से उस वक्त जाना जाता था, जहाँ पे ये लूत की कौम मौजूद थी। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को वहाँ पे नबूवत अता की। क्यों नबूवत अता की? क्योंकि वो चोर थे, डाकू थे, राजन थे, खराबियाँ करते थे, सब बुराइयाँ थी, अल्लाह की नाफरमानी करते थे, बुत परस्ती करते थे, लेकिन उनमें अखलाकी बदी जो थी वो इस कदर ज़्यादा आ चुकी थी। और उस पे जो वो जुमला कहते थे जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनको सही होने के लिए कहते थे, तो वो जुमला यकीन कीजिए वो हज़रत इब्राहीम का ज़माना ये 20-22 जुमला वही था। वो कहते थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से, देखो हमारी प्राइवेट लाइफ में मुदाखलत ना करें, आप बड़े इज्जतदार हैं, आपको अल्लाह ने नबी बनाया होगा, हमारी प्राइवेट लाइफ में ना आए। और ये पता है वो क्यों कहते थे? क्योंकि एक दफ़ा एक साथ वाले शहर ने इनके ऊपर हमला करके इनके तमाम औरतों, बच्चों को और इनके मवेशियों को पकड़ के ले गए। हज़रत इब्राहीम ने मदद की हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की, और तकरीबन 350-400 लोग लेकर गए और उनसे छड़वा कर लाए। इस एहसान के बावजूद नहीं मानते थे। लेकिन जब यह जिक्र आता है, मैं कुरान हकीम का और हदीस का जिक्र कर रहा हूँ, और वो भी खालिसन बुखारी शरीफ का, अल्लाह ताला ने अपने 3 जय्यद फरिश्ते जो है जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इनको लड़कों की सूरत में भेजा। और हज़रत इब्राहीम ने उनको जब जंगल में देखा तो वो इनके घर ले गए और कहा कि आप यहाँ रहें क्योंकि ये माशरा आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। उससे बहुत बड़ा एक क्या कहना चाहिए, लड़ाई ने जन्म लिया। अब इन फरिश्तों में से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पता क्या किया? अपना पर इस कौम को मारा, और वो कौम जो थी वो सारी की सारी रातों रात अंधी हो गई, फिर भी बाज नहीं आए। और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत से कहा, अपने बेटियां इनकी साथ चली गई थी, रवायत में आता है कि बीवी नहीं गई थी साथ, बेटियों को लेकर पहाड़ पे चले गए। जब पहाड़ पे चले गए तो उन्होंने इस सारी कौम को क्या किया, और आज ये दुनिया में जगह मौजूद है, उन्होंने आसमान तक उठाया और सारी कौम को यूं पलट के मारा। और वो जो पलट के मारा और वो जो गड़ा बना पलट के मारने में, आज के जमाने में बच्चे इसको कहते हैं डेड सी, बहरे लूत। डेड सी आज भी मौजूद है, इसका कोई आउटसाइड नहीं है, सब चीजें यहीं पे मर जाती हैं क्योंकि इसमें नमक इस कदर ज्यादा है। आज शाह साहब ये मौजूद है, फिर भी हम देख के इबरत हासिल नहीं करते। बिलाल साहब, एक चीज़ ये देखी जाए, ये तज़किरा करने में शायद हमें बहुत सी दिक्कत होगी। अगर मौजूदा हालात को देखा जाए, हाँ, या कौम लूत पर अजाब आने के बाद से देखा जाए, तो हमारे ऊपर तो कई डेड सी बनने चाहिए, कई डेड सी बनने चाहिए। आज हम अगर एक आम टेलीविज़न पर साल में एक दिन के लिए मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा गूंजता है, वो क्या कौम लूत का आमाल नहीं है? आपने बहुत अच्छा इशारा कर दिया। ये जो मेरा जिसम मेरी मर्जी मेरी प्राइवेट लाइफ में ना हो, यही जिक्र कुरान की यकीनन यही ये कौम लूत हो गई। कौम लूत ये यकीनन वही तरीक़ेकार है, वही कायदा है, वही इनका करीना है कि जो कौम लूत का था। कि हमारी जो किसी ने इस मौजू पे ना हमने सवाल इस तरह से उठाया नहीं, लेकिन आपने याद दहानी बड़ी अच्छी कराई कि जिस तरह आपने अपनी मर्जी नहीं हो सकती, मर्जी खुदावंद की बिल्कुल। देखिए मर्जी मुआशरे की है, जिस्म कैसे रहना है। अब एक हमारे यहाँ एक कहावत है जी
कि खाओ मन भाता, पहनो जग भाता। जो तबीयत चाहती है वो खाओ, जो पहनना है जो माशरे में आप हैं काबिल कबूल हो। ऐसा नहीं है कि आप बगैर लिबास के बाहर नहीं निकल सकते। मेरी से पूछे कोई ना, ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, आप बगैर लिबास के नहीं निकल सकते बाहर, इसलिए कि आप एक मुआशरे में रह रहे हैं और वो मुआशरा ऐसा है जिसकी हदूद हैं, जिसकी कयूद हैं। चिश्ती साहब, हम तो माशरे से भी ज्यादा एक कदम आगे चलते हैं, हम तो अल्लाह की मानते हैं। हुजूर, यहाँ पे मेरे दिल में एक बहुत खूबसूरत बात आई। आपकी सारी किसी उम्मत पे एक गुनाह की वजह से अजाब आया, किसी उम्मत पे क्या कहने इसलिए अजाब आया कि उन्होंने हफ्ता के दिन जो है वो शिकार कर लिया। लेकिन किसी उम्मत पे जो है वो झूठ की वजह से अजाब आया। झूठ भी है, बदकारी भी है, जुल्म भी है, हम मछलियां पकड़ने वाले भी हैं, बहाने लगाते हैं, सूद जो है वो लोगों के ऊपर जो है उनका हक भी मारते हैं, जिना भी करते हैं, बदकारी भी करते हैं और लोगों को कत्ल भी करते हैं। हम पे अजाब नहीं आता। तो मैं क्यों ना कहूं वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि महबूब जब तक आप इनमें मौजूद हैं इन पर अजाब नहीं आए। क्या खूबसूरत बात की है, क्या खूबसूरत जब तक आप इनमें मौजूद हैं इन पर अजाब नहीं आ सकता। तो ये मेरे नबी रहमत की रहमत का एक करीना। कोई ऐसा मेहमान नहीं बैठा जो आपके इस जुमले को पकड़ता, क्योंकि ये भी उन्हीं मानने वालों में से वसीले के हैं। क्या बात तो दिल को भाती है ना, जब तक आप हैं, जब तक आप हैं तो फिर हमें यह भी सोचना चाहिए कि जिस नबी के वसीले से अल्लाह हम पर अजाब नाजिल नहीं करता, अगर हम उस नबी के ताबेदार बन जाएं और इत्तबा करने वाले बन जाएं तो रहमत के दरवाजे क्यों ना खुलेंगे। ये एक सवाल है। मोहम्मद वाले मोहम्मद, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात की। एक एक गुनाह ने कौमों को यूं पलटा कि वो आज डेड सी जो है वो मौजूद है, लेकिन फिर भी हम सबक नहीं सीखते।